हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के मेथड्स, जिसमें हमने टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स पढ़े थे। दो मेथड्स पढ़े थे। बाय बॉयलिंग कि आप अगर आपका जो वाटर है वो टेम्परेरी हार्ड है सो आप उसे बॉयल करके आप उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, या बाय क्लार्क्स मेथड मीन स्लेक्ड लाइम का यूज़ करते हुए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हुए भी आप टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ कि बेसिकली देखो हार्ड वाटर होता क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि वाटर हार्ड है। कि अगर तो वो साबुन के साथ झाग नहीं बना रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है वो वाटर क्या है, वो हार्ड वाटर है। ठीक है, अगर झाग अच्छे से बन रही है, ठीक है, साबुन भी अच्छा जगह यूज़ करना है। ठीक है, अगर साबुन के साथ झाग अच्छी सी बन रही है देन वो वाटर हार्ड नहीं है, उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। ठीक है, सो फिर हमने देखा था कि हार्डनेस जो है वो दो टाइप्स की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है कि अगर तो वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद हों देन हम उस वाटर को क्या बोलते हैं कि ये टेम्परेरी हार्ड है, जिसको रिमूव करने के मेथड्स हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो वो उस लिंक पर क्लिक करके लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। फिर परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि परमानेंट हार्ड वाटर उस वक्त हो जाता है जब वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो ऐसे वाटर को आप परमानेंट हार्ड वाटर बोलते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो परमानेंट हार्ड होता है वाटर, उसको आप इजी मेथड से, जैसे बॉइलिंग से आप उसकी हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते। उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें डिफरेंट किस्म के केमिकल्स रिक्वायर होते हैं। केमिकल्स का यूज़ करते हुए हम उसकी परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। सो आज हम लोग परमानेंट हार्ड वाटर की हार्डनेस को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसी के दो मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला मेथड है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ऐड करने से परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है वाटर की। ठीक है, दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। ठीक है, वो मैं अभी आगे चलकर आपको डिटेल में बताता हूँ कि जियोलाइट क्या होता है और कैसे सोडियम जियोलाइट को हम यूज़ करते हुए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला मेथड बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा Na2CO3। आपने हार्ड वाटर में क्या करना है, परमानेंट हार्ड वाटर में आपने सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर देना है। होगा क्या, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा calcium and magnesium ions are removed as insoluble carbonates of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब आप सोडियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं देन होता क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स बन जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बाद में आप उस वाटर को फिल्टर आउट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स को अलग कर लेते हैं इजीली। ठीक है, सो होता क्या है, बेसिकली रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास परमानेंट हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हैं, ठीक है, आपने उसके अंदर ऐड कर दिया वॉशिंग सोडा। ठीक है, होगा क्या, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से कुछ रिएक्शन अक्कर होगा। अच्छा, इन रिएक्शंस की ना आपके लेवल पे मैं इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर।
मैकेनिज्म पे मैं नहीं जाऊंगा कि कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, बट यहाँ पर इजीली आप लोग देख सकते हैं, इतना मुश्किल रिएक्शन नहीं है। आपने इस तरह ऐसे याद रखना है कि सोडियम और कैल्शियम या सोडियम और मैग्नीशियम आपस में क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, ठीक है। सो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स बन रहे हैं। अब ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो ईजिली आप उस वाटर को फिर फिल्टर आउट कर सकते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से। सो इस तरह से पहला मेथड हमने देखा कि कैसे आप वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हुए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ज़रा दूसरा मेथड के परमानेंट हार्डनेस को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। वो कर सकते हैं आप बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट, जिसको आप आयन एक्सचेंजर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस मेथड पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि ये जो जियोलाइट होता है ये क्या होता है, ठीक है। अब जो जियोलाइट होते हैं ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम and oxygen with cavities। cavities होती हैं इनके अंदर, where cations, water or small molecules reside, ठीक है। अब जियोलाइट जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं किसकी, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की, जिनमें कैविटीज होती हैं। अब उन कैविटीज के अंदर कैटाइंस मींस के पॉजिटिव आयंस, वाटर या दूसरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। सो ऐसी स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब जियोलाइट की ना दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक को आप बोलते हैं नेचुरल जियोलाइट, ठीक, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक, खुद से बनाए हुए, ठीक है। अब जो नेचुरल जियोलाइट होते हैं ना, ये होते हैं नॉन पोरस, मीन्स के इसमें सुराख नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेट्रोलाइट, नेट्रोलाइट का क्या फार्मूला होता है, Na2O डॉट Al2O3 डॉट ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा है ये एक नेचुरल जियोलाइट का फार्मूला है, जिसको आप नेट्रोलाइट बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस नज़र आ रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वाटर, ये डॉट मैंने इनके दरमियान लगाया हुआ है। इस डॉट का मतलब है कि ये फिजिकली कंबाइन है एक दूसरे के साथ, नॉट केमिकली, ठीक है। और ये जो एक्स और वाई लिखा हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ, मीन्स के एक्स या वाई कोई भी नंबर हो सकते हैं, मीन्स के इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सिंथेटिक जियोलाइट होते हैं, सिंथेटिक जियोलाइट पोरस होते हैं, मीन्स सुराखदार होते हैं, ठीक है। एंड दे हैव हाई एक्सचेंज कैपेसिटी, देन नेचुरल जियोलाइट, मीन्स के आयंस को एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो सिंथेटिक जियोलाइट की
ज़्यादा होती है। सो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि जियोलाइट क्या चीज़ होती है, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि जियोलाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं, किसकी? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की, जिनके अंदर कैटाइंस, पॉजिटिवली चार्ज आइंस, वाटर, पानी या दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। उनको आप क्या बोलते हैं? जियोलाइट बोलते हैं। फिर हमने देखा कि जियोलाइट की दो टाइप्स होती हैं, नेचुरल जियोलाइट और सिंथेटिक जियोलाइट। नेचुरल जियोलाइट जो होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं। नॉन पोरस मीन्स कि इनमें सुराखदार नहीं होते, ये सुराख नहीं होते। इसी तरह से फिर मैंने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल नेट्रोलाइट एक नेचुरल जियोलाइट है जिसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। सिमिलरली जो सिंथेटिक जियोलाइट होते हैं, सिंथेटिक जियोलाइट ऐसे जियोलाइट होते हैं जो कि पोरस होते हैं, मीन्स के सुराखदार होते हैं, और दे हैव हाई एक्सचेंज कैपेसिटी देन नेचुरल जियोलाइट, मीन्स के इनके जो आयन एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है वो नेचुरल जियोलाइट से ज़्यादा होती है। जियोलाइट के बारे में मैंने आपको बताया जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट, जिसको आप आयन एक्सचेंजर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो सोडियम जियोलाइट होता है is a naturally occurring resin of sodium, aluminium and silicate। क्या फार्मूला होता है? NaAlSiO3 ट्वाइस, ठीक है। विच कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, ठीक। कि सोडियम जियोलाइट जो होता है वो नेचुरली अकरिंग रेजिन है। रेजिन का क्या मतलब होता है? रेजिन होता है मिक्सचर, ठीक है। किस चीज का मिक्सचर है? सोडियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट का। जैसे ये आपको नजर आ रहा है फार्मूला, विच कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। अब आप इसको सोडियम जियोलाइट को आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस सोडियम जियोलाइट इज यूज्ड फॉर softening of water as domestic as well as for industrial scale, ठीक है। कि आपने घरेलू लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे अगर वाटर को आपने सॉफ्ट करना है, या इंडस्ट्रियल स्केल पे मींस के एक बहुत बड़े पैमाने पे वाटर को आपने सॉफ्ट करना है, देन आप इस सोडियम जियोलाइट को यूज़ करते हुए वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या होगा कि व्हेन hard water is passed through resin, the sodium ions in the resin are exchanged by the unwanted ions of calcium and magnesium in the hard water।
अब हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे किन के आयंस के साथ? सोडियम के आयंस के साथ, जो कि रेजिन में मिक्सचर में मौजूद होंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा? जैसे ये रेजिन है, सोडियम जियोलाइट है, ठीक, और हार्ड वाटर में मौजूद है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, होगा क्या कि ये कैल्शियम और सोडियम के जो आयंस हैं ये क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट अगर मौजूद है, सो ये जो सोडियम के आयंस हैं ये मैग्नीशियम के आयंस के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे और कुछ इस तरह से रिएक्शन अकर होगा। ठीक है, सो इसके बाद जो मिलने वाला वाटर होगा आपको वो क्या होगा? सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो गए और कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। ठीक है, सो इस तरह से सोडियम जियोलाइट को यूज़ करते हुए आप वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपने सोडियम जियोलाइट यूज़ किया, अब सारे का सारा सोडियम जियोलाइट जब यूज़ हो जाता है देन आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। When all the resin is fully used up, it can be regenerated by flushing it with concentrated solution of NaCl। होगा क्या? रिवर्स process takes place because of high concentration of Na पॉजिटिव आयंस। समझाता हूँ थ्योरी, पहले मैं रिएक्शन लिख लूँ कि अभी हमने देखा कि प्रोडक्ट में आपके पास कैल्शियम जियोलाइट बना, हमने क्या करना है? NaCl ऐड करना है। NaCl जब हम ऐड करेंगे देन सोडियम जियोलाइट बन जाएगा एंड कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से रिएक्शन अकर होगा। अब देखें, व्हेन ऑल द रेजिन इज फुली यूज्ड अप, कि तमाम का तमाम जो जियोलाइट था, सोडियम जियोलाइट, वो यूज अप हो गया, उसके बाद इट कैन बी रीजनरेटेड बाय फ्लशिंग इट विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब जो प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट क्या बना था हमारे पास? कैल्शियम या मैग्नीशियम का जियोलाइट। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है? NaCl ऐड करना है कंसंट्रेटेड। ठीक है, NaCl जब आप ऐड करेंगे देन NaCl जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जिसकी वजह से सोडियम के आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। अब ये सोडियम आयंस कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे कि ये जो NaCl है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब जब सोल्यूशन में सोडियम के आयंस बहुत ज़्यादा हो गए देन वो दोबारा से क्या करेगा? इसको कैल्शियम के आयन को रिप्लेस करेगा और दोबारा से क्या बन जाएगा? सोडियम जियोलाइट बन जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये टॉपिक कि कैसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव किया जा सकता है, उसके आपने दोनों मेथड्स देख लिए
कि बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा एंड बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपके सब क्वेश्चंस के मैं आंसर करूं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।